हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लाइट के ऊपर हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। आपसे पूछा जा रहा है वर्चुअल इमेज क्या होती है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन बताओ जब वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि वर्चुअल इमेज होती क्या है। द इमेज विच डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि ऐसी इमेज जो डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन या डजंट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नहीं बनती, जो स्क्रीन पर नहीं बनती, ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एंड यहाँ पर कह रहा है गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। एक ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो एक सिचुएशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू मिरर। और कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये भी याद रखना, कॉनकेव मिरर के बहुत पास जब ऑब्जेक्ट होगा, कॉनकेव मिरर के जब बहुत पास ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ध्यान से रखना, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। सो यस, वर्चुअल इमेज इज द इमेज which does not obtain on screen. And the second thing where the virtual image is formed, the condition is that when an object is very close to the concave mirror, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास होगी, बहुत समीप होगी, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह बनाया जाता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच आपको दो डिफरेंस बताने हैं, यानी कि दो अंतर बताना है। किनके इनके बीच? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच। तो चलिए बात कर लेते हैं लेंसेज पे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉनकेव लेंस और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? द लेंस विच इज thin at center and thick from edges। यानी कि एक ऐसा लेंस जो थिन है सेंटर से, यानी कि बीच से एकदम पतला है और कोनों से एकदम मोटा है। और हम यहाँ पर बोलेंगे द लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये याद रखना कि यहाँ पर ये एक ऐसा लेंस होता है, तो दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है, ये लाइट को फैलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ये प्रकाश के जितने भी बिंब आएंगे इनको मिलाने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा होता कैसे? इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है और इस तरीके से कॉनकेव यानी कि अवतल होता है। तो इनके डायग्राम्स भी आपको बनाना है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इन बिंदुओं को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का क्या देना है? एक एक यूज बताना है। तो कॉनकेव मिरर यूज होता है डेंटिस्ट के मिरर में, डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है? जिससे जो डेंटिस्ट होता है वो हमारे दांत देखता है। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है जो साइड व्यू मिरर होता है हमारी कार का, साइड व्यू मिरर ऑफ कार। यानी कि हमारी गाड़ियों में जब हमें पीछे का एरिया चेक इन करना होता है, देखना होता है, तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कौन से प्रकार की जो दर्पण है वो रियल इमेज बनाता है? तो रियल इमेज, अब आपसे दर्पण पूछा ना, दर्पण देखो तो ये बनाएगा आपका कॉनकेव। ठीक है, हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स तो वर्चुअल बनाता है।
विच टाइप ऑफ लेंस लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पर वर्चुअल बोला है और लेंस बोला है ना, तो ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, ये बात भी ध्यान में। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन पॉइंट्स को। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 11 एंड 13, 11 to 13। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, हमें एक सही आंसर इसमें से ढूंढना है। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस्ड बाय, देखो एक बोल रहा है एक तो आभासी प्रतिबिंब और साथ साथ में भैया वस्तु से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मैग्नीफाइड होना चाहिए। तो ये कौन बनाएगा? तो ये देखो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस में बनते हैं हमारे पास वर्चुअल इमेज, और बिल्कुल यहाँ पर बना सकता है ये नहीं कॉनकेव नहीं बनाएगा ना, कॉनकेव नहीं बनाएगा, ठीक है। कॉनकेव हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर बना सकता है बिल्कुल, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और यस ये वर्चुअल तो बनाता है लेकिन सेम साइज का बनाता है, ये वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम साइज का बनता है, यानी कि समान आकार का बनता है, वस्तु बराबर, जितने बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर, ऑप्शन के हिसाब से कॉनकेव मिरर में होगा। अच्छा लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस भी बना लेता, ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्वेक्स लेंस है नहीं यहाँ पे, उत्तल लेंस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, पढ़ोगे कौन? नेक्स्ट कह रहा है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। डेविड क्या देख रहा है? अपनी मिरर से अपनी इमेज दिख रहा है और इमेज जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि डेविड भी कितनी मीटर की दूरी पर रहा होगा? 4 मीटर की दूरी पर रहा होगा पहले, क्योंकि जितनी दूर इमेज होती है उतनी ही दूर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, डेविड ने क्या किया? 1 मीटर दर्पण के पास आ गया, 1 मीटर चल के दर्पण के पास आ गया टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज मिरर, तो डेविड यहाँ आ गई, अब उसकी इमेज भी तो 1 मीटर आगे आ गई होगी। तो अब आपसे पूछ रहा है डेविड से उसकी इमेज कितनी दूर होगी, तो देखो 3 4 में से 1 गया तो 3 मीटर ये बचा, 3 मीटर ये बचा, तो डेविड से उसकी इमेज होगी 6 मीटर दूर, तो इसका आंसर होगा 6 मीटर। चलिए फटाफट से इस चीज को याद रखेंगे, तो 6 मीटर इज द राइट ऑप्शन। 6, द rear view mirror of a car in a plane mirror, a driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second, the driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car, the speed at which the image of the truck appears to approach the driver, देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रखा है ट्रक और यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर रुकी है, ठीक है। क्या कह रहा है? रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। ड्राइवर इज रिवर्सिंग इज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एक ड्राइवर क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है अपनी गाड़ी को 2 मीटर पर सेकंड में पीछे लेके आ रहा है। तो ड्राइवर देखता है कि पीछे रखा हुआ जो ट्रक है, जो बिहाइंड पार्क है, वो कितनी स्पीड से इसके पास आता हुआ दिखेगा। तो देखो ट्रक तो जीरो में था ना, ट्रक तो रुका हुआ था, तो ट्रक तो जीरो की स्पीड में था, तो एक्चुअली में होता क्या है? हम पीछे जा रहे हैं लेकिन हम अपने आप को रेस्ट में मान के चलते हैं और हमें लगता है ट्रक पास आ रहा है, जबकि ट्रक तो रुका हुआ है, हम पीछे जा रहे हैं। तो कितनी स्पीड में आता हुआ दिखेगा? 2 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जितनी तेजी से हम पीछे जा रहे हैं उतनी तेजी से ट्रक हमें हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो यस 2 मीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद द आंसर्स।
चलिए, तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट आज की क्लास में कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे गति करता है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट कह रहा है एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। कोई सा भी पॉलिश होगा या चमकदार कोई सतह होगी तो ये कैसा काम करता है, ये एक मिरर का काम करता है, दर्पण का काम करता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी कि एक ऐसी इमेज है जो स्क्रीन पर मिले, स्क्रीन के ऊपर मिले, स्क्रीन के ऊपर मिले उसको रियल इमेज बोलते हैं। और जो स्क्रीन के ऊपर ना मिले, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या मिलेगा, दर्पण के ऊपर मिलेगा या स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। वहीं पर आभासी जो प्रतिबिंब होगा वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगा, बिहाइंड द स्क्रीन मिलेगा। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। इट इज वर्चुअल एंड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी होती है। तो दर्पण कौन सा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। कैसी बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा ऑब्जेक्ट के, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो जितनी दूरी पर अगर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर कौन होगा, प्रतिबिंब भी होगा, ये बात याद रखना। यानी कि अगर मैं दर्पण से 2 मीटर दूर पे खड़ा हूं या 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरा जो इमेज बनेगी वो भी 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। लेकिन कहाँ से, मिरर से। तो मिरर से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज भी मिरर से 2 सेंटीमीटर दूरी होगी। इन एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड एंड इन द इमेज, एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। तो होता क्या है, जब आप क्या करते हो, दर्पण में अपने आप को देखते हो, तो आपका राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट। यानी कि इमेज में जो आपका राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा, आप ये कह सकते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि हमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज मिलती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करते हैं, मिरर के इन फ्रंट हम प्लेस करता है। तो मिरर की हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होती है, मिरर हमेशा क्या करेगा, एक लेटरल इन्वर्जन इमेज आपकी बनाएगा, यानी कि जिसमें राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, यानी कि आपका सीधा प्रतिबिंब का उल्टा लगेगा और उल्टा प्रतिबिंब का सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि अगर एक अवतल दर्पण है तो वो रियल भी बना सकता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, यदि कोई वस्तु बहुत ज्यादा क्लोज हो मिरर के, बहुत ज्यादा पास हो दर्पण के, सो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो देखो कंडीशन याद रखी ना हमने, कंडीशन क्या याद रखी कि अगर दर्पण के आप बहुत पास हो, और कौन सा दर्पण होना चाहिए, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के आप बहुत पास हो, तो आपके थ्रू जो बनाया गया या मिरर के थ्रू जो बनाया गया प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी कि आभासी होगा, सीधा होगा और मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, यानी कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा तो वो इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा, इरेक्ट, यानी कि सीधी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा साइज में। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर बनाता है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, स्मॉलर। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी बना सकता है, लेकिन लेंस है ये, ठीक है, मिरर नहीं है। रियल इन्वर्टेड इमेज, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत पास हो लेंस के, तो इसके थ्रू वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट पास हो कॉन्वेक्स लेंस के तभी ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, अदरवाइज ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। यानी कि अगर उत्तल लेंस के आप बहुत पास में वस्तु को रखते हो तो ही आपको आभासी व सीधा व बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, या बाकी और सारे कंडीशंस में जब भी आप उसे दूर लेके जाओगे तो आपको वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब भी मिलेगा। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, यानी कि सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, है ना, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफायर की तरह भी काम करता है। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन एन ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी बनाएगा, इरेक्ट
वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है। ये बड़ी नहीं बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा कभी भी, यानी कि आभासी नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। कौन? अवतल लेंस। और व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, आपको पता है विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, उनसे मिलकर ये श्वेत प्रकाश बना है। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की सारे का सारा क्रक्स, आप समझ लीजिए। हमने पूरे की पूरे क्वेश्चंस इसमें कर लिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे हमने इसके निपटा लिए हैं, सारी थ्योरी हमने इसकी पढ़ ली है, रिकैप कर लिया है, रिमाइंडर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम अपने अगले चैप्टर के रिवीजन पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।